हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग स्वतंत्रता की नारीवादी संकल्पना टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं इससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्वतंत्रता की नारीवादी संकल्पना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, इस टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो नारी का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है सृष्टि का संचालन करना। क्या करना है? सृष्टि का संचालन। यह अपने आप में एक अद्भुत, रोमांचक और मधुर अनुभव है। माँ बनने की क्षमता उसे प्रकृति की अमूल्य भेंट है जो नारी को पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करती है। भारतीय संस्कृति में नारी में माँ का रूप देखा गया है, लेकिन भारतीय परिवारों में नारी माँ के रूप में करुणा, प्रेम, त्याग की देवी के रूप में प्रतिष्ठित रूपायित होते हुए भी सामाजिक जीवन में केवल भोग्य बनकर रह गई है। ठीक है। परंपरागत रूप में महिलाओं के प्रति किया जाने वाला अनुचित व्यवहार हमारे समाज का एक और ध्यान देने भोग्य पक्ष है और समाज पर पुरुषों का प्रभुत्व रहा है। परंतु ऐसी असमानता केवल भारतीय समाज में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी देखने को मिलती है। फिर भी भारत में इस विषमता का एक विचित्र ही रूप रहा है। समाज में समस्त कानून एवं रीति रिवाज पुरुषों द्वारा ही बनाए गए थे। फलस्वरूप वे सब उन्हीं के पक्ष में थे। महिलाओं को प्रायः दासों से थोड़ा ही श्रेष्ठ समझा गया। स्वयं उनके अपने परिवार वाले महिलाओं को कहा करते थे कि उनका कार्य केवल रसोई में भोजन बनाना, घर में अन्य काम करना तथा बच्चों की देखभाल करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। नारी को कहा जाता था कि वे घर के बाहर का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकती, ना वे स्वयं कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकती थी, और इस प्रकार उनके प्रति दोहरा अन्याय होता था। पहले तो परिवार के लिए खाना बनाना, घर को साफ सुथरा रखना तथा बच्चों की देखभाल करना जैसे कार्यों को करना, इन सभी को कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता जो नारी इसे निभाती है। वास्तव में ये कार्य तो सर्वाधिक महत्व के हैं। जो व्यक्ति यह समझता है कि खाना बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, वह कुछ दिनों तो भोजन बना के तो देखे, उसे अवश्य खाना बनाने के महत्व का ज्ञान हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों की देखभाल करना और घर को साफ सुथरा रखना ना तो आसान काम है और ना ही महत्वहीन है, वे समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में इन कार्यों को हम महत्वपूर्ण समझना महिलाओं के प्रति पुरुषों के अनुचित दृष्टिकोण का ही प्रतीक है। दूसरे शब्दों में यह कहना सत्य नहीं है कि महिलाएं घर के बाहर काम करती ही नहीं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण अगर करने निकला जाए तो देखेंगे कि महिलाएं बड़ी संख्या में खेतों में काम कर रही हैं। हमारे महिलाओं को स्कूलों, कार्यालयों तथा कारखानों में भी कार्य करते देखा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं। यद्यपि वे समाज के लिए इतना कुछ करती हैं, फिर भी हमारा पारंपरिक समाज उनके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करती है। बहुत से परिवारों में पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों को अधिक सम्मान मिलता है। परिवार के संबंध में निर्णय करते समय प्रायः महिलाओं की अवहेलना की जाती है। उन्हें अपने भविष्य के बारे में भी स्वयं निर्णय करने नहीं दिया जाता। एक समय सती नामक भयानक प्रथा भी पाई जाती थी, जिसके अनुसार अगर किसी महिला के पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती थी तो पत्नी को भी पति के चिता के साथ जलना पड़ता था।
एक और विचित्र प्रथा भारतीय समाज में पाई जाती थी। कुछ परिवारों में यह प्रथा अभी भी विद्यमान है। इस प्रथा के अनुसार महिलाएं अपने परिवार वालों के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुषों से बात तक नहीं करती थी। बाहर वाले पुरुषों के सम्मुख अपना चेहरा ढक कर रखती थी ताकि वे उनका चेहरा ना देख सके। इस प्रकार अधिकांश महिलाओं को घर की चार दीवारी के बाहर के संसार से कोई संपर्क ही नहीं होता था। उनका दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता था। अब यह प्रथा बहुत कम हो गई है, परंतु आज भी हम देखते हैं कि अधिकतर पुरुष महिलाओं को हीन दृष्टि से ही देखते हैं और अनुचित व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए शहरों में सुरक्षित परिवारों के लोग विवाह के समय पत्नी के माँ बाप से दहेज की अपेक्षा नहीं करते बल्कि मांगते भी हैं। यही दहेज अपेक्षा से कम मिलता है। यदि दहेज अपेक्षा से कम मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता है तो बहू के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। आर्थिक क्षेत्र भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। एक ही जैसा कार्य करने के लिए पुरुषों से कम वेतन मिलता है। यद्यपि अनेक सामाजिक सुधार हुए हैं, कई बुरी प्रथाओं जैसे सती प्रथा का बहुत हद तक उन्मूलन हो गया है, फिर भी महिलाओं के प्रति अन्याय समाप्त नहीं हुआ है। महिलाओं की स्थिति में जो सुधार हुए हैं उनके कई कारण हैं। जैसे शहरी क्षेत्रों में आकर रहना एक कारण है। महिलाओं में शिक्षा का प्रचार एक अन्य कारण है। पुरुषों की भांति अब महिलाएं भी पठन पाठन के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जाने लगी हैं, दफ्तरों में कार्य करती हैं। कुछ महिलाएं तो राजनीति में भी भाग लेने लगी हैं। ये संसद की ओर राज्य की विधान मंडलों की सदस्य चुनी जाने लगी हैं। ये तो अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बनने लगी हैं। सामान्य महिलाओं की असमानता की व्यवस्था तो समाप्त नहीं हो पाई है। आज भी हमारे विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कुछ बुरी प्राचीन प्रथाओं की शिकार हैं तथा पुरुषों की अपेक्षा हीन समझी जाती हैं। उनके साथ अब भी दुर्व्यवहार होते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं तथा उनको दबाया जाता है और वे अन्याय सहन करती हैं। यदि भारत में लोकतंत्र को सफल होना है और समाज का आधार न्याय संगत होना है तो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार समाप्त करने होंगे और पुरुषों के समान महिलाओं को भी स्वतंत्रता देनी होगी। तभी हम आदर्श समाज स्थापित कर सकते हैं। तो आज मैंने महिलाओं के बारे में, स्वतंत्रता की नारीवादी संकल्पना के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताया और मुझे विश्वास है कि अगर इस टॉपिक से प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग उत्तर बहुत सरलता पूर्वक दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।